हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में यूपीएससी या किसी भी प्रकार के स्टेट क्वेश्चन उसमें अपने नोट्स एक अलग ही वैल्यू देते हैं, आपको अलग ही वैल्यू एडिशन देते हैं। अपने नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अपने नोट्सों से आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर पाते हो, क्वेश्चन को समझ अच्छे से पाते हो और एक कॉन्फिडेंस आप में आता है, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि नोट्स बनाए तो कैसे बनाए। नोट्स बनाने के लिए मैंने आपसे कई बार बोला कि कोई टॉपिक की अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको बहुत चीजें इसमें पता लग जाएंगी, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल पे यदि आप नए आए हो तो इसलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो आपको देखो इसमें सबसे पहले देखो। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहला काम करना है आपको, सिलेबस पे जाना है। तो मैं गया, आपके सामने एक सिलेबस मैंने खुद रखा है यूपीएससी का। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे गए। मान लो ये सिलेबस है यूपीएससी का, आपको सिलेबस बताता हूँ मैं सबसे पहले। सबसे पहला काम हमारा सिलेबस को देखना है, यूपीएससी के सिलेबस पे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यूपीएससी के सिलेबस पे आए हैं। ये यूपीएससी का सिलेबस है। सबसे पहला काम आपको करना है यूपीएससी के सिलेबस को देखना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आपको यूपीएससी के सिलेबस को चेक करना है, ठीक है। यूपीएससी के सिलेबस को देखने के लिए जैसे मान लो मैं हम सबसे पहले मुझे नोट्स बनाने भाई, सोशल इशू के नोट्स बनाने हैं। तो मुझे सबसे पहले उसके यूपीएससी के सिलेबस को देखना है। अगर मैं जैसे मान लो जीएस सोशल इशू आपका जीएस फर्स्ट का पार्ट है, तो आप जीएस फर्स्ट में गए मेंस के अंतर्गत और सोशल इशू को देखो सबसे पहले। ये आपके सोशल इशू का पार्ट होगा, देखिए ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 टॉपिक है आपके सोशल इशू के। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे गए और आपका टॉपिक पहला है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता और भारत की विविधता। ये आपका पहला टॉपिक है। आपने टॉपिक देख लिया सिलेबस का। पहली स्टेज आपकी यही होगी कि आपको पहले टॉपिक को देखना है। टॉपिक देखने के बाद दूसरी स्टेज आपकी पीवाईक्यू को देखना है। तो यदि मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊं इसमें, तो मैं पीवाईक्यू दिखा सकता हूँ। इसमें कुछ पीवाईक्यू है, जैसे विजन की मैंने क्लास नोट्स के लिए विजन के रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, इनकी हेल्प ले सकते हो आप। तो इसलिए कोई भी नोट्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन 3 चीज आप, एक बुक या एक स्टैंडर्ड बुक या क्लास नोट्स और एक चीज। तो अगर इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिए गए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आप चाहे तो पीवाईक्यू देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन दिए गए दिया क्षेत्र तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद आपको पीवाईक्यू पे जाना है। जैसे ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, देखो अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो देखो। भारत में, ये टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है, ठीक है। तो पीवाई को देखिए इसमें, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है आपका कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में बहुसांस्कृतिक समाज के प्रकाश प्रकाश डालिए, और क्या यह कहा जा सकता है कि बहुसांस्कृतिक समाज और बहुलवाद विविधता में एकता, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो भारतीय समाज की विशेषताएं पूछिए इसमें, ठीक है ना, और कौन सी विविधता वाली, ठीक है ना। इसी प्रकार सिलेबस से दूसरा क्वेश्चन एक आपके अंतर्गत जाति व्यवस्था को लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जाति व्यवस्था की वर्तमान प्रासंगिकता बताइए। इस तरीके से आपसे सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आते हैं टॉपिक में, जाति व्यवस्था को लेकर के पूछ सकते हैं, भारतीय समाज की विशेषताओं को लेकर के पूछ सकते हैं। उनको आपको हमेशा उस टॉपिक को क्लियर करना है, सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करना है। अब इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक तो नोट्स। तो मैं नोट्स ले रहा हूँ, आप किसी के भी नोट्स ले सकते हो, विजन के नोट्स ले सकते हो, क्लास नोट्स ले सकते हो। अब नोट्स मैंने लिए इसमें विजन के लिए, जैसे मान लो, ठीक है। तो विजन के अंतर्गत आप मान लो विजन के लिए, विजन ने सारी कुछ दे रखी है। आप एक बार इसको पढ़िए, जैसे मैंने पढ़ रखा है, शॉर्ट शॉर्ट या बना रखी साइड। तो ऐसे इसको पढ़िए, जब उसको आपको दोबारा बाद में लिखने में ज्यादा फायदा होगा। तो ये है आपका पहला टॉपिक, भारतीय समाज। ये भारतीय समाज की ये बात हो गई, पहला टॉपिक आपका भारतीय समाज। पहला आपका टॉपिक हो गया है भारतीय समाज की विशेषताएं। तो इसी प्रकार मैंने नोट्स में अपने में लिखा भारतीय समाज की विशेषताएं अभिलक्षण। ये हमने नोट्स स्टार्ट की, टॉपिक नंबर फर्स्ट, और उसमें पहले लिखा है भारतीय समाज की विशेषताएं, ठीक है। अब उसमें पहला विशेषता अगर आप यहाँ देखोगे, पहली विशेषता यह मान लो किसने क्या दे रखी है कि भारत में बहु निर्जातीय समाज, विविध प्रकार की नस्ल है। तो भारत में बहु निर्जातीय समाज है, तो आपने यहाँ पॉइंट लिखा कि भारत समाज कैसा है, बहु निर्जातीय। बहु निर्जातीय, लेकिन इसका एग्जाम्पल चाहिए। अब मान लो इस किताब में आपको एग्जाम्पल नहीं दिए गए, अब आप जाइए गूगल पे। मान लो मैं आपके सामने गूगल खोल लेता हूँ और गूगल पे जाना है आपको, है ना। तो भारत में मान लो बहु निर्जातीय
ठीक है ना। वो आपको देखना है भारत में कौन कौन सी बहु निर्जाति समाज है, ठीक है ना, उसको आपको देखना होगा इसके अंतर्गत, और वहां से आपको लिखाना होगा। देखो, अब आप गूगल पे गए, गूगल में आपको स्क्रीन पे छोड़ के दिखाता हूँ, आपको एग्जाम्पल में गूगल का सहयोग भी लेना है कई बार। देखो, एग्जाम्पल में गूगल का सहयोग जरूर लेना है। जैसे गूगल की अगर मैं सहयोग की बात करूं, तो एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको गूगल खोल के देखता हूं मैं, इसमें गूगल है। चलो डेस्कटॉप शेयर कर देते हैं, उसमें गूगल आ जाएगा। ये देखो, अब आपको शायद देखा होगा इसमें गूगल, ठीक है ना। जैसे ये है आपके समक्ष, ठीक है, तो ये मैंने शेयर कर दिया। अब ये, अब इसमें से मल्टी एथनिक इंडियन सोसाइटी के एग्जांपल आप ले सकते हो। भारतीय सोसाइटी बहुनिर्जातीय कैसे, क्योंकि भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होते हैं, भारत में मंगोलाइड होते हैं, भारत में द्रविडियन होते हैं। इस आधार पर भारतीय सोसाइटी क्या है, आपकी मल्टी रेशियल है। इसके अलावा चाहे तो आप किसी कोचिंग के नोट्स में इसको निकाल सकते हो, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक है भारत की, ये तो ये आपको दो चार एग्जांपल आपको यहाँ से निकाल लेते हैं। एग्जांपल आपको इस तरीके से, ये चीज हमेशा आपको प्रैक्टिस के दौरान देखो कुछ करनी है, तभी आपके नोट्स हैं वो बन पाए। तो ये चीज आपको करी। दूसरा, आपको जैसे मान लो आपकी दूसरी विशेषता है कि बहुभाषी समाज, लिखा है इसमें कि बहुभाषी समाज है, भारत में 16 से अधिक बोलियां बोली जाती है ना। अब आपको लिख सकते हो यहाँ डायरेक्टली कि भारतीय समाज कैसा है, भारतीय समाज है वो विशेषता है, इसमें 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती है, और आप में भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की बात कर सकते हो, ये आपका एक फैक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हो बहुवर्गीय समाज, पितृ सत्तात्मक समाज, पितृ सत्तात्मक समाज का एग्जाम्पल ले सकते हो, और मातृ सत्तात्मक का एग्जाम्पल ले सकते हो कि केरल का नायर समाज और जनजातीय समाज। तो आप इसमें गूगल से डायरेक्टली एग्जाम्पल ले सकते हो, या नोट्स में भी आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो आप देखो, ये बहुभाषी समाज हो गया। इसके अलावा देखो, भारतीय समाज की विशेषता है कि यहाँ पर पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक दोनों समाज पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक विशेषता है भारत की परंपरावाद और आधुनिकता का सह अस्तित्व। तो कैसे, कि जैसे मंगलयान छोड़ने से पहले आपने 101 नारियल फोड़े थे, ये एग्जांपल आपको लिख रहे हैं। अगर मान लो एग्जांपल है नहीं है, डायरेक्टली गूगल से भी सर्च करोगे कि भारतीय समाज की परंपरावाद और आधुनिकता के एग्जांपल, गूगल आपको सर्च करके देगा। इस तरीके से आपको नोट्सों में लिखना है। यहाँ लिख दिया आपने पितृ सत्तात्मक हो गया, फिर इस तरह से बहु समाज हो गया। इसके अलावा आपको लिखना है कि परंपरागत में आधुनिकता का सह अस्तित्व, एग्जाम्पल लिखना है आपको मंगलयान छोड़ने से पहले 101 नारियल फोड़ना, राफेल चलाने से पूर्व आपको यज्ञ ये करना। इस तरीके से आपको टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाने, है ना। इसी पर अगला टॉपिक है मेरा, मान लो इसमें मैंने लिया अगला जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था यानी कि जो कास्ट सिस्टम है, इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, आपका सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी की एक विशेषता है। तो आपको इसका नोट्स बनाने से पहले जाति व्यवस्था का पता होना चाहिए, जाति व्यवस्था क्या है, जिसमें इस पे गया जाति व्यवस्था का इसमें स्पष्ट रूप से पता लगा है कि ये क्या है, सजातीय समुदाय है जो सामान्यतः व्यवसाय और संस्कृति में समान होते हैं। ये मैंने परिभाषा उठा ली, यहां से परिभाषा उठाई और मैंने अपने नोट्स में लिख दी। यानी सजातीय समुदाय जिसकी संस्कृति और व्यवसाय सामान्यतः समान, यानी हिंदू वर्ग में, हिंदू धर्म में है आपकी जाति। अगला भाई विशेषता लिखनी है मुझे, विशेषता लिखो कैसे, तो विशेषताओं पर मैं गया डायरेक्टली। तो मैंने लिखी विशेषता समाज का खंडी विभाजन। तो कैसे, क्योंकि समाज में जाति के आधार पर विभाजन किया गया, तो खंडी विभाजन हो गया। पदानुक्रम, क्योंकि भारतीय समाज पदानुक्रम है, क्योंकि तथाकथित उच्च जाति और तथाकथित निम्न जाति की बात हो सकती है। तो पदानुक्रम, जैसे उच्च और निम्न ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ वर्णों को उच्च माना गया, कुछ वर्णों को निम्न माना गया। इसके अलावा जैसे मान लो इसमें मैंने एक विशेषता लिखी, जाति आधारित हिंसा, जाति आधार हिंसा, ये मैंने एक टॉपिक लिखा है, और आपको इसमें लिखना है, जैसे इसमें है विशेषता, ये है भारत में अस्पष्टता, भारत में जाति आधारित हिंसा। अब यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिए गए, तो मैं क्या करूंगा, गूगल से सर्च करूंगा जाति आधार हिंसा का, मैं गूगल से सर्च करूंगा, आपको देख सर्च करके बताता हूँ कि जाति आधारित हिंसा की अगर मैं बात करूं, गूगल से सर्च किए कि भाई इसमें गए कि कास्ट बेस्ड वायलेंस इन इंडिया, आप चाहे हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो, कास्ट बेस्ड वायलेंस इन इंडिया, देखो डायरेक्ट लिखो आपको एग्जांपल आ जाएगा। ये लिखो, ये मर्डर ऑफ इंदिरा मेघवाल, डायरेक्ट ऊपर ऊपर लिखा हुआ, मर्डर ऑफ इंदिरा मेघवाल का एग्जांपल ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड रिलेटेड इंडिया में एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल पड़े हुए हैं भारत में। ये फैक्ट आपके पास आ जाएगा कि जैसे 25/1968 को एक गांव 44 दलित विलेजर को बहुत बुरी तरीके से उनको मतलब मर्डर किया गया, उनको गैंग के द्वारा।
इस प्रकार यहाँ एग्जाम्पल, करंट के एग्जाम्पल यहाँ आपको मिल जाएंगे कास्ट बेस्ड के। तो करंट के एग्जाम्पल यहाँ आपको आराम से देखो, करंट के एग्जाम्पल आपके पास इतने पड़े हुए हैं, इन एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो आराम से। देखो यहाँ करंट तक के एग्जाम्पल है, भारत में कितने एग्जाम्पल है, देखो कितने एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं यहाँ से आराम से। भीमा कोरेगाम वॉयलेंस है, वो भी कास्ट बेस्ड वॉयलेंस थी आपस में, ठीक है ना। इसके अलावा ये जगमील सिंह पंजाब का था, उसको लीचिंग होगी, वो भी आपकी थी, है ना। इसके बाद मर्डर ऑफ इंदिरा मेघवाल केस 2022 में जालौर डिस्ट्रिक्ट का है, वो यहाँ से लिख सकते हो आप कि एक 9 साल की लड़की को मेघवाल थी और उसको उसके टीचर ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने एक घड़े को छुआ था जिससे वो टीचर ब्राह्मण था, वो पानी पीता था और उसने इतना मारा कि वो बच्चे की हत्या हो गई, बच्ची मौत ही हो गई। तो ये एग्जाम्पल आपसे, और कितने एग्जाम्पल आपके पास 50 एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल आप आराम से लिख के और इस तरीके से आप आराम से इसके नोट्स बना सकते। ऐसे चीजों को आपको एक तरह से दोस्तों हेल्प लेनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको नोट्सों में हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी हमारे नोट्स है वो बन पाते, अदरवाइज हमारे नोट्स नहीं बन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आपको इसके नोट्स है वो बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, बाकी इसी तरीके से आपको हमेशा नोट्स है वो बना के चलने, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे नोट्स बनाओ। और प्लीज बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो इसमें, सिलेबस को लीजिए फिर अपना टॉपिक लें, ठीक है। अब जाति व्यवस्था में परिवर्तन क्या हुए वो मैंने इसमें ले लिया है, ठीक है, 1-2 इसमें वो भी ले लिए, तो आप उनको भी आराम से इसमें ले सकते हो, जाति व्यवस्था परिवर्तन। अब विविधता वाले टॉपिक पे गया, मान लो मैं विविधता वाले टॉपिक पे गया, ये भारतीय समाज की हो गई, विविधता हो गई। अगला टॉपिक है आपका विविधता, ये विविधता पे गया। अब विविधता में आपसे पूछा गया, पहला है भाषा विविधता, तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। निर्जाति विविधता, वो भी एग्जाम्पल दिए थे। जाति विविधता, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से विविधता लिख सकते हो। अब विविधता में एकता बढ़ाने वाले क्या कारक हो गए, इतने कारक आपके एकता बढ़ाने वाले कारक। तो विविधता को चुनौतियां हैं, तो विविधता को चुनौतियां जैसे क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद के एग्जाम्पल आप डालो, तुरंत आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे क्षेत्रवाद के एग्जाम्पल। इस तरीके से आपको नोट्स है वो बनाने हैं और अपने नोट्स खुद के बनाने चाहिए, क्योंकि दूसरे के नोट्सों से आप देखो, ये मैंने लिखा था एग्जाम्पल, दूसरे के नोट्सों से हम अच्छे से चीजें नहीं कर पाते, इसलिए प्लीज आप खुद के नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाओगे तभी चीजें हो पाएंगी। इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए और खुद के नोट्स प्री और पॉइंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सोशल इशू आपके प्री के मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए। और यदि आपने एक बार नोट्स बना दिया, अब इस पहले टॉपिक में से कैसा भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछो, आप अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हो। किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछो, आप अच्छे से आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपके पास फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर भारतीय, एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो वो पूछा था। अब जाति व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो रहा है, अंतरजातीय विवाह हो रहा है, रूढ़िवादिता की चुनौती हो रही है, खान पान की आदतें बदल रही है, व्यवसाय बदल रहा है। अब एग्जाम्पल आपको लेना है खान पान की आदत, आजकल हर कोई किसी भी जाति का हो, आजकल KFC, सॉरी, आपका मैकडोनल्ड में खाता है, KFC खाता है, तो कोई भी जाति का जिसके पास पैसा है कुछ भी खा सकता है, जाति बेस्ड ना होकर के आजकल सिस्टम इकोनॉमिक बेस्ड हो गया। तो इस तरीके से आप प्लीज अपने नोट्स बनाइए, तभी आप कर पाएंगे। और ये मैंने लाइव बताया, इतने फैक्टों को, इतनी चीजों को यूज करोगे तब आपके नोट्स वो बन पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने पास बुक्स खोलिए, अगर एनसीईआरटी तो उसको खोलिए और फिर आपके पास नोट्स बनाने हैं। गूगल की भी यूज करना है, गूगल से फैक्ट निकालने के लिए। अगर किसी के नोट्स में आपको फैक्ट ही मिल जाए तो उनको यूज कर लेना है, लेकिन नोट्स आपको अच्छे से बनाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और इसी तरीके से आपको इसको बनाना है, फायदा उठाना है इसका, और ज्यादा से ज्यादा इस पर मेहनत करनी, एक बार मेहनत कीजिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो आप दूसरे के नोट्स में उलझते रह जाओगे, कभी ना तो नोट्स दूसरे के अच्छे से पढ़ पाएंगे, ना ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। इस तरीके से आप अच्छे से करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।